भाई नाम लेवा तो ना गावा तो भैया बजावा तो गा चारों भाई नाम लेवा तो ना। कथे 5 साल का लड़का मोर तपस्या करे वाला है। तुरंत नारद जी भेजिस कथे जाओ नारद जी उस बच्चे को समझाओ वो घर चला जाए। नारद जी महाराज हाथों में वीणा लिए हुए और बड़ी सुंदर भाव से ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुए। कैसे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हुए नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे। और जो बोल नारद जी देखिस ना ध्रुव जी महाराज कहते तिही भगवान का जी तिही जगत पिता हरस का जी काबरो जानबे नहीं करे। नारद जी कहते बेटा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान के दूतों के भगवान हम और तोर मेरे भेजे है मोला तोला घर जाल के ही से ध्रुव कहते काबा जाऊं घर। अरे तोला घर जाल के ही से नान करने का तपस्या नहीं करे। जंगल में बड़े बड़े जानवर आते शेर भालू बेंद्र मनाते कहते जे ना थे ते ना थे लेकिन मैं घर जाबे नहीं करूँ नारद जी। मैं मोर दाइक बात नहीं मानत तोर बात का थोड़ी मानू नहीं जाता मैं घर। जब तक परम पिता की गोद में नहीं बैठूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। नारद जी पूछिस कहते अब ते मोर तीर में आए तो बता तपस्या कैसे करते हैं। नारद जी कहते बेटा कठोर तपस्या करना पड़ता है, खाना पीना सब चीज छोड़ देना पड़ता है। ध्रुव कहते कोई बात नहीं मैं तैयार हूं। वायु आहारेण केवल हवा पी करके ध्रुव जी महाराज आज भगवान की कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान की तपस्या करने लगा आज ध्रुव जी की तपस्या के कारण भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आसन डोलने लग गया। डगमग 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 लक्ष्मी माता कहते प्रभु कैसे भूकंप आवत है का हमार गाँव में कैसे हमन बैठे तेन अपन मन के हालत है। भगवान कहे देवी अरे ओ लक्ष्मी देखो धरती में 5 साल का लड़का मेरे नाम से तपस्या कर रहा है मुझे पाने के लिए। लक्ष्मी माता कहते जल्दी जा भगवान जा को दर्शन दे दे नहीं हमन खपला जाओगी। इतना हिल रहा है हमारा आसन। भगवान कहते देवी ध्रुव जी महाराज ऐसे कठोर तपस्या करत है मैं ओला का दर्शन हूँ मैं खुदे ओखर दर्शन करे पर तरसत हूँ कि भगवान है। हम भक्तन के भक्त जो मेरा भक्त होता है उनका दर्शन करने के लिए मैं स्वयं तरसता हूँ। लक्ष्मी तुम कैसी बात करती हो। समय काल जब आया सज्जनों आज भगवान विष्णु जी अपने पार्षदों को लेकर के देवता इंद्र को लेकर के भगवान शंकर जी को लेकर के नारद जी को लेकर के ब्रह्मा जी को लेकर के ध्रुव जी महाराज के सामने चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए भगवान प्रकट हुए ध्रुव जी महाराज के ऊपर सारे अप्सराएं जय जयकार कर रहे हैं। वारे बेटा ध्रुव
5 बरस की उम्र में तूने आज परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बताओ साहब जी, भगवान ला पाए कुछ उम्र है? वोट डालना है तो 18 साल, बिहाव करना है 21 साल। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र का बंधन है? कोई उम्र का बंधन नहीं है। ध्रुव जी महाराज 5 साल करीब भगवान ला पा गए। क्यों? क्योंकि उसके मन में भगवान को पाने की इच्छा थी सज्जनों। बस ऐसे ही कठोर तप हमें करना पड़ेगा, परमात्मा हमें भी मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए सज्जनों। ध्रुव जी महाराज चुप बक खाक देखे लग गए। नान कर लेगा का जानेगा। उसी समय भगवान विष्णु जी अपने शंख को, पांचजन्य नामक शंख को ध्रुव जी महाराज के गाल में जैसे छुआते हैं तो शंख के पड़ने से क्या हुआ? ध्रुव जी महाराज 4 वेद, सहस्त्र और 18 पुराण के ज्ञाता बन गए। इतना विद्वान बन गया ध्रुव जी महाराज। तुरंत भगवान के चरण को पकड़ा और पकड़ करके प्रणाम करने लग गया। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्याये सर्व विघ्नो शांत। भगवान नारायण के चरण को पकड़ करके प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे पिताजी, आप तो जगत पिता हैं, आप तो नारायण हैं। हे स्वामी, मुझे एक बार अपनी गोद में बिठा लो ना। ऐसा संकल्प लेकर के ध्रुव जी महाराज ने तप किया और आज जगत के पालनहार परम पिता परमात्मा भगवान जमीन पर बैठ गए और मेरे ध्रुव जी महाराज उनकी गोदी में बैठ गए। सज्जनों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी मेरी लीला है प्रभु की। थोड़ी देर बाद ध्रुव जी महाराज उठे और प्रणाम करने लगे। भगवान कहते हैं, बेटा तुमने ऐसी भक्ति की है, जाओ मैं तुमको एक लोक दान देता हूँ उत्तर दिशा में। सब लोक से भी ऊपर एक स्थान बना दिया गया ध्रुव जी महाराज के लिए। उस लोक का नाम है ध्रुव लोक, जहाँ ध्रुव जी महाराज आज भी अटल हैं, अपने जगह में, अपने आसन में बैठे हुए हैं। सज्जन, ध्रुव को ध्रुव पद दातार यही, प्रहलाद गले का हार। अब आज भी जब बर बिहाव होते ना तो 7 वचन सुनाते महाराज मन हसाओ जी। तोला सुनता है नहीं गा? 7 वचन सुनता है? काका सुनारिस महाराज है भूला बन करे। मोल खुदे सुनता नहीं है, तोला काला सुनता रही। मदीय चित्तानुगतम चचित्तम, इसलिए से केरिस का गा सही भूला। तीर्थव्रतोपदानम यज्ञदानम महंतम यदि कांत कुरिया व मांग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम प्रथमम कुमारी। ये पहला वचन है 7 वचन। तो 7 वचन जब सुनाथे कन्या अपन पति देवताला, ओखर बाद पति है अपन बाइल सुनाथे 1 वचन, तो दोनों सुनाए के बाद गवाही धरते। उस गवाही का नाम है ध्रुव जी महाराज। चावल फुल्ला उत्तर दिशा में छिड़कवाए जाते, कहे वही तुम्हारी जो शादी है इनका गवाह बनकर के ध्रुव जी महाराज बैठेंगे। ऐसा आज वरदान भगवान नारायण ने ध्रुव जी को दिया और ध्रुव जी महाराज आज भगवान को प्रणाम किए और वापिस जब अपने घर की ओर आने लगे सज्जनों, तो ध्रुव जी महाराज के पिताजी, जिनका नाम है उत्तानपाद, आज उनको पता चला कि उनका बेटा आ रहा है भगवान को प्राप्त करके। पूरे गांव नगर को सजा दिया गया, बाजे वालों को बुला लिया गया, दुमदुमियां बज रही हैं, सारे अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं और सब के सब ध्रुव जी महाराज की जय जयकार करने के लिए खड़े हुए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, सतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तो है हंस बनावे, 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 आए के दागरे तेरी अच्छी बनेगी, सपन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, सपन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, सपन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। के संग भक्ति बढ़ेगी, के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, बाब चरण अनुराग अच्छी बनेगी, बाब चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज बन गई प्रहलाद जी बन गई, हरि कीर्तन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, मन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी 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 तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग
गए तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी की जय। सज्जनों, इस प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण को प्राप्त करके जैसे घर में पहुंचे तो सबसे पहले अपनी जो मौसी माता हैं उनको प्रणाम किए और कहने लगे कि हे माँ, उस दिन अगर आप मुझे धक्का नहीं देती ना तो शायद आज मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भले मैं आपके कोख से जन्म नहीं लिया माँ, लेकिन आप मेरे गुरु से कम नहीं हैं। आपके ही आशीर्वाद से मैंने आज भगवान नारायण को प्राप्त किया। इसके बाद उसकी माँ किनारे में बैठ करके रो रही थी अपने बच्चे को देख करके। दौड़ के माँ आती है, ध्रुव जी महाराज को गले लगाती हैं। ध्रुव जी उनका भी प्रणाम किए, अपने पिता का भी प्रणाम किए। और समय काल जब पूरा हुआ तो राजा उत्तानपाद जी महाराज अपने बड़े बेटे ध्रुव जी महाराज को अपना राजपाट दे देते हैं। कहने लगे, बेटा अब तो इस राजपाट को तू संभाल और मेरा विरक्त होने का समय आ गया है, सन्यासी बनने का समय आ गया है। अब मैं घर द्वार परिवार छोड़ करके जाना चाहता हूँ। ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया गया। राजा उत्तानपाद जी महाराज जंगल की ओर गए और जाकर के तप करके अपने प्राण को अपान में और अपान से लेकर परमात्मा में लगा देते हैं। इस प्रकार राजा उत्तानपाद का कल्याण हो गया। ध्रुव जी महाराज जब राजा बने तो उसके राज्य के जितने भी लोग हैं सब सुख शांति से रहते थे। सज्जनों, ये राजा का दायित्व होता है कि अपने प्रजाओं का ख्याल रखना, हमारे राज्य के लोग सुखी हों, हमारे राज्य के लोग स्वस्थ हों, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य होता है। ध्रुव जी महाराज बड़े निपुण थे और अपने राज्य को बड़े ही सुचारू ढंग से चला रहे थे। उसका एक छोटा भाई था उत्तम। एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गया और जंगल में जाकर के क्या हुआ, बहुत सारे यक्ष लोग मिले और ध्रुव जी महाराज के जो भाई थे उत्तम, उनको मार देते हैं। उत्तम मारा गया। मैंने पहले भी आपसे कहा था, उत्तम दिखता बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकता महाराज। और ध्रुव जो माता सुनीति का पुत्र है वो हमेशा अटल होता है। उत्तम आज मारा गया। ध्रुव जी महाराज को पता लगा कि उनके भाई की मृत्यु हो गई। अपनी सेना लेकर के ध्रुव जी महाराज गए और जितने भी यक्ष थे, जिन यक्षों ने उत्तम को मारा था, सारे यक्षों का आज ध्रुव जी महाराज संहार कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज की पत्नी का नाम है इलावती। इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम उत्कल कहा गया है सज्जनों। और आज ध्रुव जी महाराज का जो बेटा उत्कल है वो जब बड़ा हुआ तो ध्रुव जी महाराज उसको राजपाट दे करके अपना तप करने के लिए चले गए। और ध्रुव जी महाराज के ही आगे जब वंश बढ़ने लगी, धीरे 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 बढ़ने लगी सज्जनों, तो एक राजा हुआ। उस राजा का नाम है अंग और उस राजा की पत्नी का नाम है सुनीता। दुर्भाग्य ये था महाराज कि राजा के घर में एक भी संतान नहीं थी। और ध्यान दीजिए, जिनके घर में संतान नहीं होते हैं उनके घर के भाग को, भोजन को, नैवेद्य को देवता भी स्वीकार नहीं करते। राजा अंग को पता चला ये बात तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा वशिष्ठ आदि बड़े बड़े महात्माओं महाराज लोगों को बुलाए। कहने लगे, महाराज मेरे घर में संतान नहीं है, लोग लेकर नहीं है, कहीं पूजा पाठ कर दो जेकर से देवता मन मोर प्रसाद भोजन कम से कम स्वीकार करें।
वशिष्ठ आदि ब्राह्मण देवता लोग आज पुत्रेष्ठी यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए और बड़े ही सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ राजा अंग के घर में। ब्राह्मण लोग बड़े ही सुंदर दिव्य मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण वामहं शरणागता। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने से क्या हुआ, एक सुंदर यज्ञ कुंड से प्रसाद निकल करके आया। प्रसाद को ले जा करके राजा अंग को दिए। ब्राह्मण लोग कहे महाराज ये प्रसाद धर, और शाम के समय में जिस समय दिया बत्ती करते हो घर में, उस समय तुम अपनी पत्नी को एक प्रसाद लखवा देवे। और तोर भाई ये प्रसाद लखा ही तो गर्भ धारण कर ली। अंग राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अपनी पत्नी सुनीता को लेकर के प्रसाद दिया गया। सुनीता जब प्रसाद को खाई तो वो तो भगवान का प्रसाद था सज्जनों, कभी गलत तो नहीं हो सकता। प्रसाद को खाई और समय आने पर उसके गर्भ से एक लड़का उत्पन्न हुआ। एकदम बड़ा भयानक काला कुरूप विचित्र रूप वाला लड़का पैदा हो गया, जिसका नाम बेन रख दिया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा अंग भागत भागत महाराज मन के तीर में गीस कथे महाराज प्रसाद दो मोर घर में लड़का हो गए, सही बात है, लेकिन बड़ा विचित्र लड़का पैदा हो, एकदम करिया, बड़ा खतरनाक रूप वाला। क्यों? तो ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज ये समय तुरबाई प्रसाद खात रही से, ओ समय अधर्म नामक अपन पिता और मृत्यु नामक अपन माला याद करके खैसो। अधर्म को याद करके प्रसाद को खाई, इसलिए उसका गर्भ का लड़का बड़ा विचित्र पैदा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव समझिएगा, आप लोग भी प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद खाते समय मन हमारा पवित्र होना चाहिए, वरना वो प्रसाद रिएक्शन फॉलो कर देते थे। यदि कथम सुनत हो, मन अच्छा हो तभी प्रसाद को ग्रहण करिए, और कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। जो प्रसाद का अपमान किया है उसका सर्वस्व नष्ट हुआ है। इसलिए कई जन देखे हैं एकदम अटकी चकन देवे महाराज, एक बूंद दे मत लेना भैया, अते कायम उपकार कर सकते हैं। अरे जितना तुम्हारे भाग्य में रहेगा उतना तो मिलेगा ही तुमको। एक बूंद प्रसाद पंचामृत, कई जना तो दही देख के मुंह कान बनाए धर लेते पंचामृत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए सज्जनों। तो कैसे करना चाहिए महाराज? राजा अंग पूछने लगे, कहे कुछ नहीं हो सके, अब तो घर में लेकर हो गया, क्या होगा? वो समय कहाँ को मोबाइल का जमाना, दूसरा डाउनलोड कर लेते। कहे कुछ नहीं हो सकता महाराज, जो हो गया सो हो गया। जो बेन लड़का जन्म लेकर के आया सज्जनों, एकदम खतरनाक, ठीक उल्टा। जदका राज्य के आदमी है, जेला पातेला जबरदस्ती मार दे, जेला पातेला ढकेल दे, कोनो लइका मला धर के कुआं में जाक फेंक दे, कोनो लइका मला धर के तरिया में जाक छिभोर दे। बड़ा विचित्र कार्य करने लगा। राजा अंग सोचने लगा इससे अच्छा तो मेरा पुत्र ही नहीं रहता तो ठीक रहता, इसके लिए मैं संपत्ति बना करके रखा। मोर लइका हो ही तो मोर बेटा मोर धन लखा ही, लेकिन पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आप अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए धन कमा करके रखते हैं सज्जनों, और तुम्हारा घर के लेकर कहूं मंदू हो गया, एक ठन्ना नहीं बचा। अतः मार मार के तुमन कमात हो, और अगर आपके घर का लड़का बिगड़ गया तो जितना कमाए हो सब लेके बर्बाद कर दी। अब मान ले जाए तुम्हारे लड़का अच्छा निकल गए तो खर बार तो कमाए की जरूरत ही नहीं है, खुद कमा ली वो।
अच्छा निकल गया तो। इसलिए महात्माओं ने कहा है पूत कपूत तो घा धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। धन संचय उतना करिए सज्जनों कि जब हमारी मृत्यु आए तो हमारे घर वाले मन खात खवेल बने करे, बस हद का कमाओ, एक ज्यादा कमाए की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा धन आपका कोई काम नहीं है सज्जनों। और कोई भी अगर पूछे आपके पास कितना धन है तो बोल देना झटका में खाता हूं वही और धन है भैया, बाकी तो सब व्यर्थ है। ज्यादा लक्ष्मी के चक्कर में मत पड़िए सज्जनों। ज्यादा लक्ष्मी के चक्कर में आप पड़ेंगे तो नारायण को आप भूल सकते हैं। और ध्यान देना, नारायण के पत्नी का नाम है लक्ष्मी, लेकिन अगर आप नारायण को बुलाएंगे भगवान न बुलावे तो खोजत खोजत लक्ष्मी माता घलो आ जाही। अब अगर लक्ष्मी बुला लेवे ना साहू जी, लक्ष्मी अगर तो घर में आ गए तो खोजे बर नारायण नहीं आए। जैसे उदाहरण बता देता हूं, पति देवता कहूं घर ले निकल गए हैं और घर में चेताक गए हैं मैं 6 बजे ले आ जाऊं, वो इसी की और 7 कहूं बज गए ना तो बाइक फोन चल देते 3 बेर ले, कैसे जी कावन नहीं आता, कहाँ अटक गए, कहाँ हो गए, 6 बजे आहूँ कह रहे 7 बज गए, 3 बेर फोन कर डरी। अब वही उल्टा कर दे, बाई कहूँ मई के गए वो कहूँ बोल के गए बाई है परन दिन आहूँ ऐसे की के, तो 3 दिन में आहूँ कि बाई बोल के कहूँ चल दे रहा है, 5 दिन हो जा रहा है पति को बेर फोन नहीं करे, आ ही कहाँ जाए जाना था। 3 दिन बोल के जा, 5 दिन हो जी तब वो पति टेंशन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जान रही है आखिरी में कहाँ जाए, मोरे चुर तो आई। इसलिए पति अगर निकल जाए तो पत्नी उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन पत्नी अगर निकल जाए तो पति कोई टेंशन नहीं रहा है। वैसे लक्ष्मी अगर तोर में राज ही भगवान नहीं आने वाला, भगवान टेंशन फ्री। तेखर से बुलाना है तो भगवान नारायण को बुलाइए। रोमनाथ जी, भगवान अगर तोर घर में आ गए 2 दिन भगवान बांध के रख दे, तीसरा दिन लक्ष्मी ऑटोमेटिक आई तो डबल फायदा ही नहीं, एक में एक फ्री। इसलिए जटका लक्ष्मी सब आखिरी दिन चढ़ा देवे, ठीक है? हाँ सुन ले रहा कह तो देते हैं सज्जनों कि लक्ष्मी के पीछे मत भागिएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना लक्ष्मी का किसी का काम चलने वाला नहीं है। धना धर्म तथा सुखम साहू जी, जब आपके पास धन है तभी आप धर्म कर सकते हैं, बिना धन का आप धर्म नहीं कर सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये समझिएगा, लक्ष्मी के पूजा करो लेकिन ओखर चक्कर में नारायण को नहीं भूलो, यही मेरे कहने का आश्रय है। एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों अपन लोक में बैठे रहे वैकुंठ में। अचानक लक्ष्मी माता खड़े हुई और भगवान विष्णु जी पूछते कथे स्वामी इस संसार के आदमी मन तोर ज्यादा सेवा करते मोर करते तिला बता। भगवान नारायण खुश होके कथे भाई का बात करते, जा ढौर में हिरवानी परिवार कर देखे सब नारायण नारायण करत ही, सब मोर सेवा करत है। विष्णु भगवान कथे, लक्ष्मी माता कहते अरे भले नारायण नारायण करत है लेकिन सबके मन में लक्ष्मी बैठे है, नारायण से कोई मतलब नहीं है। विष्णु भगवान कहते गलत बात करत हस भाई, अतेक भीड़ लगे है, अतेक सब भगवान के नाम जपत है, एवं सब मोर भक्त है। लक्ष्मी कहते मोर भक्त है, दोनों जन में झगड़ा हो गए। अब जब दोनों के बीच में लक्ष्मी और नारायण के बीच में झगड़ा हो गया तो कहते चलो हम परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। लक्ष्मी और नारायण धरती में हमरे मन के परीक्षा ले आ गए। सबले पहली कौन है? भगवान विष्णु जी। और धरती में आके कथे एक ठन गांव में उतर गए। वो गांव में एक जन सेठ जी रहा है, बड़ा अच्छा पैसा वाले सेठ जी रहा है। तेखरे तीर में चल दी विष्णु भगवान डोगरा महाराज बन के धोती कुर्ता पहन के कथे सेठ जी मैं जात के बावन हूँ भैया, ब्राह्मण हूँ और गीता रामायण भागवत पढ़ता हूँ भैया, मैं तुम्हारे गांव में भागवत पढ़ूँ जी की। विष्णु भगवान तो सेठ तो कंजूस रहा, कहते नहीं महाराज हमन नहीं करान, भागवत करवावे तो बड़ खर्चा लागते हैं, सगा सोदर ला बुलाए लागते, सब लोग खवाए लागते हैं, फिर महाराज दान दक्षिणा दे लागते, भारी खर्चा होते। तो वो तो विष्णु भगवान है। कहते देख सेठ जी ते एक काम कर, मोरा दान दक्षिणा से कोई मतलब नहीं है, ऐसने बैठे बर सुनैया मन बर पंडाल लगवा दे, एक ठन माइक लगवा दे और मैं तो कथा सुना दूँ, बोला दान दक्षिणा मत देवे। सेठ कथे बने सोचता हम महाराज
पैसा कौड़ी नहीं लागे कहा थे माई को पंडाल में कथा सुना हूँ कहा थे। कहते सही कथस महाराज, कहते हाँ हाँ सही कहा तो चल। सेठ जी रहे थे पंडाल लगवा दी, गांव भर के मतलब पूछ के है मीटिंग करी, बस्ती भर के भागवत तैयार, माइक घलो लग गए, पंडाल घलो लग गए, और साक्षात विष्णु भगवान महाराज बन के इसने दम दम ले बैठ गए। अब बताओ भगवान विष्णु जी है कथा सुना ही तुम लग कैसे लागी भला, एकदम अमृत बरसे भगवान के मुंह ले, इतना सुंदर कथा सुनाए भगवान विष्णु जी काखर बारे में, अपने बारे में, अपने कथल अपने सुनाता है भगवान है। एकदम भीड़ चमाचम भीड़ लगे रहा है, कावड़ जोरदार महाराज आए, भारी सुंदर कथा सुनाते, एकदम भीड़ लग गए। 3 दिन कथा हो गए, सब आदमी काम बूता बंद करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। ओहो भगवान भी कथा सुना रहे हैं, नारायण की कथा सुना रहे हैं, बीच बीच में गाना गा रहे हैं, मैं ही गोविंद हूँ, मैं ही गोपाल हूँ, तुम गोविंद के हो, मैं गोविंद का हूँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। स्वयं भगवान विष्णु जी कथा सुना रहे हैं, एकदम भीड़ लगे रहा है यादव जी हैं कस के, सब गांव भर के मन भागवत कथा सुने लगे रहा है। वही गांव में माता लक्ष्मी जी एक झंडोकरी बन के आ गए। काबर लक्ष्मी और नारायण दोनों परीक्षा ले मरा रहे मन कि धरती का आदमी में कौन है लक्ष्मी ज्यादा मानते कि नारायण ना मानते। लक्ष्मी घलो वही गांव में उतर के डोकरी बन के, गांव के आखिरी में एक ठन घर रहा है, वो घर के जन मालकिन रही से डोकरी है दाई बाई है तेना सकरी लगात रही से कथा सुने जाए, थालीदार चावल धरे रहा है, अब अपन घर के दरवाजा बंद करत रही से। ओखरे घर में पहुंच के लक्ष्मी देवी कहते भाई कहाँ जाता सो, लक्ष्मी पूछे लगी सोला डोकरी बने रहा है, कहाँ जाता भाई ते हैं, तो घर वाली कहते का करबे दाई, हमारे गांव जोरदार महाराज आए, जोरदार कथा सुना थे, हमन भागवत सुने जाते। लक्ष्मी कहते ठीक है बने करा था दाई, मोला प्यास लागा थे, अबर दूर ले आत हो, एको लोटा पानी देवे का मोला तहनते चल देवे। घर वाले भाई कहते आधा जुआर की कथा इसने निकल गए, अबे डोगरिल मोरेज घर पानी पिए लाना रही से, एक तो वैसे मोल देरी हो गए, कहते जा दाई काकरो घरों पे लेबे मोल देरी होत कथा सुने बा। लक्ष्मी कहते भाई मैं हम प्यासी हूँ, प्यास मरत हो, तोर घर के आगू खड़े हो और ते मोला छोड़ के कथा सुने बर जावे कतका पुण्य पावे तेला बता। लक्ष्मी बोली जब सुनिस ना डोकरी है, कहते यहू डोकरेल का बताऊं कि हिस दांत ला कटकटईस और घर के भीतर में दिस स्टील के लोटम धर के लानिस पानी ला कहते एलपी जल्दी फट ले, तो वो तो लक्ष्मी रहेगा, लोटल धरिस स्टील के ला फट ले सोनक बना दी, बता वो तो लक्ष्मी है। स्टील के लोटल धरीस और तुरंत माता लक्ष्मी रहा तेन सोनक बना दी, जिन घर वाले मालकिन रहा तेन कथे बने डोकरी जादू जानते, स्टील के लोटल दे तो सोनल बना दी, हाथ जोड़ के कहते दाई एको लोटा पीबे का वो बता, एक हर पहली बोले एक लोटा पानी दे बड़ जियान परत रही, और जब सोनल पैस तो कहते एको लोटा लो पी ले पानी पी ले। घर कहते घर वाली डोकरी कहते दाई चल ना हमारे घर कोपरम खाना खा ले, कोपरम खानो खाएगा, थाली थाली में खाते बटकी में खाते समझ आते, तो वो सोनक चक्कर में का कहते
ते मोर घर खाना खा ले किसा वो देख कथक सूर भुला गए सोनल पैस्तान लक्ष्मी देखी तानो नारायण के सुर खर दिमाग से उतर गए। लक्ष्मी कहते नहीं जेखर घर जात हो एक के घाव कुछ मांगथो। अब वो बेचारी का काम करी सोनक लोटल धरीस घर वाली है लेके के अपन घर के संदूक में बंद कर दी और ताला बेड़ी कस के लगा दी चल दिस कथा सुने बर। बीच में आग बैठ गई जे मेरे गीता बाई बैठे तेने में बीच में आग बैठी सोहा तब ओखर कथन ध्यान लगेगा जने एक ठन सैगो भर लोटल सोना पाए तेना कथा सुनी कबे नहीं सुने हो। तीर में बीच में आग बैठ गए ओखर मन हट लगत नहीं रहा कथा में। वो बेचारा विष्णु भगवान हकर हकर के मोरे कस कथा सुना तब ओखर ध्यान हट लोटम गे। एक जन बाई बैठे रही बहुत देर बैठे रहा वो घर वाली बाई है कौन ला बताऊं कौन ला बताऊं कौन ला बताऊं आखिर में नहीं सकीस तो अपन पड़ोसी कहते अब हमार गांव में एक झन डोकरी है धीरे से अपन पड़ोसी बते कहते तो का हो गए डोकरी है अरे स्टील के थाली लोटा मतलब सोना चांदी बनाते हो डोकरी है। तो जिन बेचारी कथा सुनत रहा है डोकरी तेन पूछ पर इस कहते कौन डहार गए कहते तुम्हारे घर डहार गए हो डोकरी है जाके पता कर। तो बेचारी कथा सुनत रहा है कथल छोड़ दी सो डोकरी खोजल निकल कर और जेन सोना पा रहा है तेन धीरे धीरे जतका कथा सुनैया है सब लजाक बता दिस कथे हमार गांव में एक झन डोकरी आए है थाली लोटा मोल्ला सोना चांदी बना थे एक एक करके जतका आदमी है सब के सब एक करके उठे लग गए और सब जाग डोकरी खोजत रहा है काबर डोकरी पा जबो हमू मन अपन घर में लेगबो। सारे लोग डोकरी के चक्कर में पड़े हैं। सज्जनों भगवान नारायण जी कथा सुना रहे थे चमाचम भीड़ लगी थी एक एक करके पिछुड़ा ले आदमी मन इसे खाली होइस कोनो नहीं बाँचिस केवल दुए जन बाँचे रहा है जिन कथा करवात रहा सेठ और कथा सुनाने वाला महाराज बाकी जब का आदमी सब डोकरी खोजल गे रहा है। अब बता साहू जी तुम्हारो गाँव डोकरी है जाबे नहीं का खोजेला है कथा सुनबे डोकरी खोजबे ते बाद में जाबे सबले पहले में ही जाऊं। केवल दुए जन फंसे रहा है जजमान और महाराज तो डोकरी कहाँ मिलने वाली है लक्ष्मी थोड़ी सबोल मिल जाही वो तो लक्ष्मी है भले डोकरी रीत तक हो गए रेंगत रेंगत वो डोकरी रहा है लक्ष्मी देवी तेन वही कथा मंडप में आ गए देखते पंडाल बड़े जान लगे है आदमी कोनो नहीं है सुनैया जैसे सामने में खड़े हुई भगवान के आगू में भगवान कथे एक मोरे डोकरी असन दिखत चीन डरीज भगवान है अब अपन डोकरी नहीं चिन्हीगा कथे मोरे डोकरी असन दिखत भगवान लक्ष्मी माता कथे महाराज मैं तोरे डोकरियों की देख 3 दिन ले रगड़ के कथा सुनाए चमाचम भीड़ लगेरी से और एक गांव में आए तो पूरा पंडाल खाली हो गए। अब बता आदमी मन तोड़ ज्यादा सेवा करते मोर ज्यादा सेवा करते भगवान कथे बात तो सही है भाई 3 दिन ले अतक चवर मार के चिल्लाए सब जन एकदम नारायण नारायण करत रही आज तोला पैस तो सब जन तू ही खोजर लग गए। वत के देर एक जन आदमी आप परीक्षित महाराजा कथे सेठ जी ये डोकरी है जादू जानते सोना चांदी बनाते सब लोटा मल्ला तो जब सेठ जी पता चली तो सेठ जी बड़ा कंजूस खड़े हो गए कहते महाराज भाई को तोर कथल मानकर आरती करके नीपो साथ है कथे काबर ये डोकरी से मोड़ बात करना है डोकरी घलो तीर में बैठ गए। अब सेठ जी कथे दाई चलना मोर घर में तो वो तो लक्ष्मी रहा है कथे जाए बर तो चल दो सेठ जी फिर तोर घर में महाराज रथे कथा सुनाने वाला और जेखर घर में महाराज रथे तेखर घर में मैं नहीं जाऊं इसी की बता ओखरे पति देवता है विष्णु भगवान जेखर घर में महाराज रही तेखर घर में नहीं जाऊं तो जजमान कहते थे अरे अभी मैं दो महाराज ने भगा देता हूँ इसी की से और हाथ में जोड़ लिस कहते महाराज गांव भर के भागवते 3 दिन में तो खवाए और नहीं खवा सकूं महाराज वो हड़बड़ा के 4 दिन बाँचे कहाँ जाऊँ कहते सेठ जी तुम्हारा दिमाग खराब है 7 दिन की कथा 4 दिन कहाँ जाऊँ तेरा बता कहते तेज जान तोर काम जाने में डोकरी ले घूम अपन घर मोला तोड़ से मतलब नहीं है। भगवान बेचारा क्या करते आज अपना चेहरा लटकाए हैं चेहरा लटका करके जतका बोरिया बिस्तर रहा है तेल धर के सेठ के घर ले निकल गए महाराज। और जैसे महाराज निकले साहू जी तो वो महाराज नहीं वो कौन है भगवान विष्णु जी हैं।
एती सेठ जी कहते दाई चल अब ये महाराज ने में भगा दे। लक्ष्मी माता घर के भीतर में किस बताओ का लक्ष्मी माता अपन पति का अपमान करवाएगा? वो तो परीक्षा लेकर आ रही है ना। लक्ष्मी माता घर के भीतर में जाते और घर के भीतर में जाते साथ कहते अरे सेठ ते लक्ष्मी के चक्कर में जिन तोला भगवान नारायण स्वयं कथा सुनात रही तेनों के घर ले निकाल दे। जेखर घर में नारायण के सेवा नहीं होए वो घर में लक्ष्मी कभी नहीं जाए। सेठ के घर में गीस लक्ष्मी माता और बाहर सबों को संपत्ति लेके माता लक्ष्मी भी निकल गई। आज जो धनवान सेठ था आज वो कंगाल होकर के बैठ जाता है। ना तो ओला राम मिलिस ना तो ओला माया मिलिस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कथा का भाव आप समझ लीजिए कि कथा कहने का आश्रय ये है लक्ष्मी के चक्कर में नारायण को मत भूलिएगा कि लक्ष्मी ही सुख सार है, लक्ष्मी ही सुख वैभ, बिनु लक्ष्मी के कारण बात न पूछे लोग। ये बात भी सत्य है सज्जनों। अगर तुर जेब में लाख है ना, लाख रुपया अगर है तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। तोर जेब में पैसा है तो पैसा देने वाले कद को मिल जाएगी और तोर मेरे पैसा नहीं है तो कौन नहीं देगा। ये भी तो दुनिया की रीति है। तो इसलिए कथा का भाव मेरा यही कहता है भगवान नारायण की भक्ति करते रहिए और जब भी अवसर मिले तो कृष्ण गोविंद और गोपाल का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन। दोनों हाथ उठाते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। हरि बोल। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, 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 दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो 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 नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो।
भक्ति के आंसू बहाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सज्जनों, इस प्रकार मेरे श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित जी के सामने कथा का वर्णन करते जा रहे हैं। कहने लगे कि राजा अंग अपने बेटे बेन को सारा राजगद्दी सौंप करके तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। अब बेन तो बड़ा कुरूप था, कुरूप के साथ साथ वो दुष्ट भी था। और जैसे राजगद्दी में बैठा बेन, तो राजगद्दी में बैठते ही उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि आज के बाद से कोई गौ माता की सेवा नहीं करेगा। बताइए कितना बड़ा अधर्म। बेन राजगद्दी में बैठते ही कहने लगा कि कोई गौ माता की सेवा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा और कोई ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस ब्राह्मण की सेवा स्वयं भगवान मेरे कन्हैया करते थे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। सुदामा की कथा तो आप सबने सुना है सज्जनों। सुदामा जी महाराज जब भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गए थे ना, तो चप्पल नहीं पहने थे, चरण पादुका नहीं था सुदामा जी के चरणों में। भगवान कन्हैया सुदामा जी के चरण के नीचे बैठ गए और जब पैर को देखे तो सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए थे सज्जन। और जैसे भगवान कन्हैया उनके सुदामा के कांटे को देखते हैं, तो आज पानी से सुदामा जी के चरण को, सुदामा ब्राह्मण के चरण को मेरे कन्हैया पखार रहे हैं। और कौन सी पानी से सज्जनों? पानी परात को हाथ छूबो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आप लोग जो पीते हैं वो पानी से भगवान सुदामा जी के पैर को नहीं धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं सज्जनों, और वही मेरे कन्हैया आज सुदामा जी के चरण को पकड़ करके पखार रहे हैं। ब्राह्मण भक्त थे मेरे भगवान कन्हैया। माधव जिन्हें कहा जाता है, मां माने नहीं, धौ माने दौड़ना। जिसे मैया कहती थी कि कन्हैया मत दौड़ मत दौड़ मत दौड़, तो ग्वाल बाल लोग उसका अर्थ निकाल लिए, माधव 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 माधव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंद ब्रज
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहार। जिस ब्राह्मण की सेवा मेरे कन्हैया करते हैं, आज उसी ब्राह्मणों की सेवा बंद करा देता है कौन? राजा बेन। कहते कोई महाराज की सेवा नहीं करे, कोई महाराज मन पूजा पाठ नहीं करे, कोई गौ माता की सेवा नहीं करे। तो आदमी मन पूछे कैसे कर वो? कहते मैं तुम्हारा राजा और राजा भगवान, तुम मन मोरे पूजा करो। झटका महाराज राय ते मन सब के सब हड़ताल कर दिए। अरे भैया महाराज मन पूजा पाठ नहीं करी तो कौन करी? अच्छा महाराज जी अगर पूजा पाठ करना बंद कर देंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये तो बताइए। सारे वशिष्ठ, अंगिरा, बड़े बड़े अगस्त, जितने भी ऋषि महात्मा हैं, पुलस, श्रृंगी, समेक, ये सब के सब मिलकर के राजा के पास गए और राजा को समझा रहे हैं कि राजा बेन, अरे तू तो राजा है, तेरे पास क्या चीज की कमी है? तेरे प्रजाओं को क्यों तू परेशान कर रहा है? सबको जीने का अधिकार है, मानवाधिकार तो हमारा संविधान भी हमें देता है। तो अरे भैया जीने दो, ब्राह्मण को भक्ति करने दो, गौ की सेवा पूजा करने दो, हमें क्यों मना कर रहे हो? तो दुष्ट रहा राजा, महाराज मन ऊपर भड़क गए, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि मन ऊपर। तुरंत महाराज मन मंत्र पढ़ी, पानी धरी और राग छीती सो घर ऊपर में राजा राय फट ले गिर के मर गए। ब्राह्मण लोग मार दिए बेर राजा को। जितने प्रजा थे सब के सब त्राही त्राही करने लगे। कहते महाराज अरे राजा भले पापी रहा है, दुष्ट रहा है, कुछ रहा है, कम से कम 2 बेर खाए भर तो देत रही से। आवाज काल के घलो हमर मन को ही हाल है। राजा आपका कितना शोषण करता है, कितना आपका दुरुपयोग करता है, ये आपको नहीं पता चलता। और थोड़ा सा खाने के लिए दे दे तो आप उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। बताओ। तो सज्जनों थोड़ा सा अपने विवेक का उपयोग करिएगा। जो राजा, जिस राज्य का राजा अगर अपनी जनता को खुश करने के लिए फ्री में कोई चीज बांट रहा है तो समझ लीजिए उससे कहीं ज्यादा आपसे ले भी रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चावल फोकट में बांट दिए तो दाल 120 रुपया है, होती ने निकाल ली 100 अब तू मला हवा नहीं लगी। 20 रुपया का माटी तेल क्या कम ले आजकल है? वहू माटी तेल आगे भर बारा थो कोनो पीथो का वो है आगे बार नहीं तेल माटी तेल 80 रुपया में लेवा था, 60 रुपया में लेवा था, 110 ले बता भला है। और हमन कहा था अरे हमारा फोकट में चाउर मिला थे। अरे कहाँ फोकट में मिला थे? वो खाले ज्यादा तुमन देवत हो दे रहे। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ महाराज, लेकिन मैं कोई गलत बात तो भी तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों हिरमानी? अरे संसार में किसी का कोई ताकत नहीं है जो आपको फ्री में बांट सके भाई। किसी के अगर फ्री में बांट रहा है तो समझ लीजिए उसमें आपका कहीं न कहीं शोषण हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए प्रजा लोग कहने लगे महाराज फतेह राजल हमर मार डरे, कैष्णो रही से, पापी रही से, दुष्ट रही से, कुछ रही से, 2 बेर खाए बर तो देत रही से, अब हम लखन पाल ही। महाराज मन कहते ये बात भी सही है, चल तो राजल जिंदा कर दन। कहते नहीं ये भी गलत है, मरे व्यक्ति को जीवित करना विधाता के परंपरा के खिलाफ है, ऐसा भी नहीं हो सकता महाराज। तो आज तेल की कढ़ाई में राजा के शरीर को रखा गया और ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसके राजा के शरीर को मंथन किया गया, बेन राजा के शरीर को, और अभिमंत्रित करने लगे। अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्या तुष्टा विदधद्रूपमेति।
जब अभिमंत्रित करके उनके शरीर को मथा गया तो राजा के शरीर से एक काला कुरूप रूप लेकर के एक जीव प्रकट होता है, मनुष्य प्रकट होता है, जिसे महात्मा लोग कहे नैषाद, अर्थात बैठ जाओ। और नैषाद की ही तो ही दिल निषाद हो गए हो, और वहीं से निषाद जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद फिर से जब मंथन किया गया तो मंथन करने से क्या हुआ, राजा बेन के शरीर के जौनी भाग ले एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट होकर के आया, और डेरी भाग से एक सुंदर कन्या प्रकट होकर के आई अर्ची नाम की, और जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम था पृथु। जब वो प्रकट होकर के आए तो सारे जनता लोग उसे साक्षात लक्ष्मी नारायण मानने लगे, और इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ, और सारे प्रजा लोग जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व ढोल बजाने लग जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पृथु और अर्ची के रूप में भगवान का अंशा अवतार हुआ है बेन राजा के शरीर से। अब ओला कहते चल हिल राजा बना दिया जाए। पृथु महाराजा राजा बना दिया जाए। कावर राजा बनाईस। जब पृथु राजा के अवतार होइस, प्रकट होकर के आईस, तो ओकर हाथ और पैर में चक्र के निशान रही। सज्जनों ध्यान देना, यश रेखांतरा भिन्नम चक्रम पाणी तले भवेत स भवेत पृथ्वी पालो विष्णुरंस समोद्भवः। आपके भी घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेकर के आता हो तो खर हाथ ला पहली देखना दाई हो। जेन भी लड़का के हाथ में चक्र के निशान बने हैं तो समझ लेना वो लड़का आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बनी, और प्रधानमंत्री नहीं बनी तो मुख्यमंत्री बनी, और तुम्हारे ढाके अभी मुख्यमंत्री हावे हमारे। अब मुख्यमंत्री नहीं बनी तो विधायक बनी, अब विधायक नहीं बनी तुम्हारे गांव का सरपंच बनी। दुलारी भाई पूछ, जिस बच्चे के हाथ में जन्म लेते ही चक्र का निशान है तो वो बच्चा आने वाला सब भवेत पृथ्वी पालो, इस पृथ्वी का राजा बनता है। चाहे कोनो गांव को बने, चाहे कोनो नगर के बने, कोनो देश के बने, लेकिन वो राजा बनता है। चक्र को देख करके यश रेखांतरा भिन्न चक्रा पाणी भवेत ले। आज चक्र को देख करके पृथ्वी जी महाराज को राजा बनाया गया। जैसे पृथ्वी जी महाराज राजा बनाया गया, राज गद्दी में बैठ गए, और जैसे राजा बन के बैठी, जगन राज्य के आदमी में सब के सब आगे कहते राजा साहब। पृथु भगवान के लगे का हो गए जी, कैसे राजा 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 करत कहते हमर मर खाए बरदाना नहीं है, काबर फोकट में खाए टक रहा हो गया है, काम बूता छूट गई, खाए बर का हिंच नहीं है। कबू कबू धान बोए बर जाथन तब फसल घलो नहीं हो, पेड़ लगाथन तब फल नहीं हो, कुछ नहीं है, पानी वानी सब के अकाल है, कैसे करना। पृथु राजा तुरंत उसी समय उठे और अपना धनुष बाण उठाते हैं, और ये जो पृथ्वी मैया है इसे मारने के लिए खड़े हो गए। अरे पृथ्वी, तू मेरे प्रजाओं को कष्ट देती है, अन्न धन जल नहीं दे रही है, मैं तुझे मार डालूंगा। अब भगवान मारे पर खड़े हो गए, पृथ्वी बाँचेगा। तुरंत माता पृथ्वी एक गौ का रूप धारण कर लेती है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए।